जी उज्जवल पंडित जी रुक जाइए। से लिखा पड़ा जाकिर नाइक जो कि लगातार ये फंडिंग करवा के विदेशों से इस तरह के काम करवाता था, उस जेल को निकालने। यहाँ पे सुनिए मोहम्मद अकबर जी, यहाँ सफाइयाँ देने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। मैं उज्जवल पंडित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे सुनूंगी। आचार्य योगेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जी। मेरे भी बहुत मुस्लिम मित्र हैं, बहुत मेरे साथ पढ़े हैं, जो लोग उस भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति और भारतीय शिक्षा प्रणाली में शामिल हो गए, उन लोगों की तो मानसिकता ठीक है जी, लेकिन जो लगातार आपके मदरसों के अंदर जो शिक्षा दी जा रही है, आपकी मस्जिदों में जो तालीम दी जा रही है, वहां सर बिल्कुल धर्म विरोधी, समाज विरोधी और इस भारत विरोधी मानसिकताएं तैयार हो रही हैं। इसलिए कह रहे हैं, आचार्य जी ने बिल्कुल ठीक कही है, आप उनको हम कह रहे पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा में शामिल कीजिए, इस सर्वधर्म समभाव की बात मत कीजिए, उसको स्वीकार करिए, अपने बच्चों को बड़ा बनाने का प्रयास कीजिए, बच्चों को अच्छे समाज और अच्छे व्यवहार देने का। ये मत समझाइए कि हम दूसरे के धर्म को काटकर, दूसरे के धर्म को खराब कर, दूसरे के धर्म का नाश कर, दूसरे धर्म को मानने वाले की हत्या कर हम अपने धर्म को सर्वोपरि करते हैं, ये कभी स्वीकार्य नहीं होगा। और ये भारत बहुत आगे, 1000 वर्ष तक ये भारत गुलाम रहा, आपके पूर्वजों ने बहुत कुछ अत्याचार अनाचार किया, लेकिन 1000 वर्ष तक भारत गुलाम रहने के बाद भी जिस बुलंदी और जिस उत्साह के साथ खड़ा है, आज जिस धर्म के नाम पर पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए, उनकी परिस्थितियां आप देख सकते हैं और आज भारत की स्थिति देख सकते हैं। इसलिए आप लोग इस चीज को स्वीकारिए। आप यूसीसी जैसी चीज का विरोध करते हैं, आप 3 तलाक का विरोध करते हैं, आप 370 का विरोध कर, आप विभिन्न प्रकार की चीजें जो धर्म में सर्वधर्म समभाव, इस भारत के विकास की, विकसित भारत की बात करने वाली अगर सरकारें बात करती हैं, तो आप उसको भाजपा और आरएसएस का एजेंट बताकर उस पर आरोप प्रत्यारोप करते हो। लेकिन आप अपने धर्म को बदलना नहीं चाहते, आप उस रूढ़िवादिता को बदलना नहीं चाहते, आप उस पुरानी चीजों को लिखी हुई है उनको बदलना, उन परंपराओं को नहीं बदलना चाहते। आपके यहाँ जो चीजें लिखी गई हैं, आप कितना जबरदस्त मानवता विरोधी कृत्यों में शामिल आपकी युवा पीढ़ी हो रही है, भैया उसको बचाइए। आप ही का धर्म समाप्त होगा, हमारा धर्म नहीं मिटेगा। हमारे साथ तो जो हुआ, हमारे वेद मंत्र, हमारी ऋचाएं, हमारे शब्द, हमारे कर्म, हमारी तपस्या, हमारा जप, उनके कारण आज भी भारत विश्व में विश्व गुरु है। 21 जून को योगाभ्यास करेंगे, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। आपने उस योग अभ्यास का भी विरोध किया, जबकि इस भारत की विधा को पूरे विश्व ने स्वीकार किया। मैं इसलिए कह रहा हूं, भैया इस विरोध के चक्कर में मत पड़िए, कुछ और करिए, बड़ा करिए। इस देश के अंदर वो भी लोग रहे हैं, रहीम और रसखान जैसे भी लोग रहे हैं,